बड़ी हो जाते थे। तो इसके कारण से अब वो नहीं होगा। अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो पीएम साहब ने कहा, उसको लेकर ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है। पॉलिटिकल आदमी तो 15-20 है जिनके घर में रेड डली है, बाकी 4,996 लोगों के डर लिए वो कौन थे? वो सब आम लोग हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग। तो भ्रष्टाचार कोई भी होगा, मोदी शासन में नहीं बचेगा। गौरव भाटिया की भूमिका पर भी सवाल था। उन्होंने कहा कि सरगना तो वो है, तो प्रतिक्रिया। जब केजरीवाल साहब से मिलवाने के लिए लेकर गए हैं, केजरीवाल साहब ने इनके कहने पर 3 बजे तक के मैं मालिक हूं दिल्ली का और रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, खुलवाए गए हैं, तो केजरीवाल अपना आप इन्वॉल्व है, केजरीवाल की शेपर हुआ है। तो चोर की मां है केजरीवाल, तो केजरीवाल साहब चोर की मां है, तो केजरीवाल, इसके बाद केजरीवाल का ही नंबर है, केजरीवाल जाएगा। और हमारा देश सबूतों पर चलता है, साक्ष्यों पर चलता है। भावनाएं बहाकर कि 24 का चुनाव है, हम घबरा रहे हैं, इससे देश चलने वाला नहीं है। देश कानून अपना काम कर रहा है और कानून को काम करना चाहिए, वरना देश के लोकतांत्रिक पद्धति में लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा जी। कि सारा भ्रष्टाचार छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए, तो देश को तो लूट ही मगरमच्छ रहे थे जिनको मोदी साहब ने रोका है बाके। प्रतिक्रिया और उसके बाद कोई आदमी चोरी करेगा, उसके साक्ष्य मिलेंगे तो क्या मुहूर्त निकलवाया जाता है? आपने ऐसे समय को तब क्यों नहीं सोचा कि जिन लोगों से आपने पैसे लेने के लेन देन करे हैं? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुबह, जब ये सिसोदिया जी के और सत्येंद्र जैन की सिसोदिया की जमानत के बारे में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही टिप्पणी की कि अगर पॉलिटिकल लोग हैं और सभी इन्वॉल्व हैं तो सभी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और इनके खिलाफ सबूत हैं कि केजरीवाल से मिलवाने के लिए इन्होंने मिस्टर अरोड़ा को लेकर गए। अरोड़ा ने इनके सामने शर्त रखी कि 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, फिर सारे 3 बजे तक इनकी शर्त पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए अगले दिन ऑर्डर कर दिए, अरोड़ा जी ने बताया। इनको 25-30 लाख रुपए दिए गए, ये अरोड़ा जी ने कहा है संजय जी को। केजरीवाल को पैसे देने की जो लेन देन हुआ है वो आमने सामने बैठकर केजरीवाल के घर ले जाने वाले वो हैं। तो जो मुलजिम हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया शराब में, 5% से लेकर कमीशन 12% कर दिया जाए, एक्साइज कमिश्नर को धमका दिया जाए कि हम आदेश कर रहे हैं, एक्साइज कमिश्नर के 161 के बयान में है। तो इसीलिए मुलजिम को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से। तो केजरीवाल साहब के अंदर बेगैरत है, गैरत है नहीं। 2 बच्चों की कसम खा दी, सबको ये करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। इन्होंने जितेंद्र तोमर को भी करेक्टर सर्टिफिकेट दिया, मनीष सिसोदिया को भी दिया। मनीष सिसोदिया को तो सरदार भगत सिंह बता दिया था, उनको और अपमान किया। सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था। तो इसीलिए न खाऊंगा न खाने दूंगा। 5,000 रेड डली है मोदी जी के 9 साल के नेतृत्व में। 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया रिकवर हुआ है, वो देश के विकास में लग रहा है। और देश ने मोदी साहब को 2014 में लाए थे तो देश कराह रहा था भ्रष्टाचार के कारण, देश कराह रहा था काले धन के कारण जो लोगों के घरों में था। नेता भ्रष्टाचार करते थे, लूटते थे, साक्ष्य ना मिलने के कारण बरी हो जाते थे। तो इसके कारण से अब वो नहीं होगा। अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो पीएम साहब ने कहा, उसको लेकर ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर रही है। पॉलिटिकल आदमी तो 15-20 है जिनके घर में रेड डली है, बाकी 4,996 लोगों के डर लिए वो कौन थे? वो सब आम लोग हैं, कालाबाजारी करने वाले लोग। तो भ्रष्टाचार कोई भी होगा, मोदी शासन में नहीं बचेगा। गौरव भाटिया की भूमिका पर भी सवाल था। उन्होंने कहा कि सरगना तो वो है, तो प्रतिक्रिया। जब केजरीवाल साहब से मिलवाने के लिए लेकर गए हैं, केजरीवाल साहब ने इनके कहने पर 3 बजे तक के मैं मालिक हूं दिल्ली का और रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, खुलवाए गए हैं, तो केजरीवाल अपना आप इन्वॉल्व है, केजरीवाल की शेपर हुआ है। तो चोर की मां है केजरीवाल, तो केजरीवाल साहब चोर की मां है, तो केजरीवाल, इसके बाद केजरीवाल का ही नंबर है, केजरीवाल जाएगा। और हमारा देश सबूतों पर चलता है, साक्ष्यों पर चलता है। भावनाएं बहाकर कि 24 का चुनाव है, हम घबरा रहे हैं, इससे देश चलने वाला नहीं है। देश कानून अपना काम कर रहा है और कानून को काम करना चाहिए, वरना देश के लोकतांत्रिक पद्धति में लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा जी। कि सारा भ्रष्टाचार छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए, तो देश को तो लूट ही मगरमच्छ रहे थे जिनको मोदी साहब ने रोका है बाके।